हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य की क्लास सेकंड में। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं समय और कार्य की क्लास सेकंड। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप पहली क्लास को आसानी से फ्री में देख सकते हो। तो चलिए दूसरी क्लास को शुरू करते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। और देखिए आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ गया कि क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता, तो बताओ वह शेष काम को कितने दिन में कर सकेगा। अब देखिए दोस्तों, जो 1/5 है, पहले आपको यह समझना होगा कि जो 1/5 है इसका मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी मान लेते 5, पिछले क्वेश्चन की तरह मान लेते हैं कि भाई 5 ईंट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने 5 ईंट मानकर ही पूरी क्लास को खत्म किया था। और मैंने उस क्लास में भी आपको बताया था कि एक मेथड के साथ हम पूरी क्लास का अंत करेंगे और पूरे चैप्टर का भी उसी मेथड से अंत करेंगे। तो देखिए इसने मान लेते 5 ईंट है भाई इसके पास, और 5 ईंट इसने कहीं पर रखनी है, एक जगह से दूसरी जगह रखनी है। अब ये बोल रहा 5 ईंट में से इसका 1/5 यानी 5 का 1/5 तो काटोगे एक ईंट को कहीं रखने में 10 दिन ले रहा है। तो एक ईंट रख दी, इसने पूछा शेष काम यानी शेष ईंटें एक रख दी तो कितनी बच गई। आप बोलोगे सर 5 में से एक रख दी तो 4 बच गई। एक ईंट रखने में कहीं पर वो 10 दिन ले रहा, तो 4 ईंट रखने में वो कितना दिन लेगा, 40 दिन लेगा। इसी क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा 40 दिन, ऑप्शन बी। अगर पूछ लेता वह कंप्लीट कार्य करने के लिए कितने दिन लेगा, तो 10 और 40 जुड़कर कितने हो जाते हैं दोस्तों, 50 दिन कंप्लीट वर्क के लिए। ये हो जाता है इसका कंप्लीट वर्क 50 दिन में। पर इसने क्या पूछा, शेष कार्य वो कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है देखिए कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उस कार्य को 9 दिन में तथा सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, यानी एक कार्य आरंभ नहीं करता, केवल बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता। कोई इमरजेंसी आ गई, इन्होंने बी और सी ने वो 3 दिन कार्य कर छोड़ दिया, तो शेष कार्य को वो करने में एक कितना समय लेगा। सिर्फ शेष कार्य बोला, न कि कंप्लीट कार्य। देखो अब ए, बी और सी इसी मेथड से करेंगे दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन। इसी मेथड से हमने पहली क्लास कंप्लीट की थी। देखिए ए 24 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। जब इनका एलसीएम आपसे पूछूं तो दोस्तों आपको फट याद होना चाहिए कि 24, 9, 12 का एलसीएम क्या आएगा, 72 आएगा। अब मेरे को ये बताओ भाई, ए अकेला 24 दिन में अगर 72 ईंट उठा सकता तो एक दिन में कितनी उठाएगा, आप बोलोगे सर 3। बी एक दिन में कितनी ईंट उठाएगा, जबकि वो 9 दिन में 72 ईंट उठा देता, तो आप बोलोगे सर एक दिन में 8 उठाएगा। सी कितने 72 ईंट उठाने में कितना समय ले रहा, 12 दिन, तो एक दिन में वो कितनी उठाएगा, 6। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ये बोल रहा है बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं। ये देखो दोस्तों यहां पर ये बी और सी का कार्य है एक दिन का कितना है, आप बोलोगे सर 8 और 6 14। पर ये कितने दिन कार्य कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि केवल 3 दिन कार्य करें। एक दिन में 14 कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना कर देंगे, तो ये कर देंगे 14 ये 42 होता है। 42 कार्य बी प्लस सी ने कितने दिन में कर दिया, 3 दिन में कर दिया। बच गया कितना, 72 ईंटों में से बी और सी ने कितनी ईंट उठा दी, 42, तो कितनी बच गई, 30। अब 30 ईंट को कौन उठा रहा है, शेष कार्य को एक कितने समय में करेगा, जबकि एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, 3। तो 30 उठानी है तो 3 से भाग दे दो, कितनी आ गई, 10। तो भाई 30 ईंट उठाने में, शेष 30 ईंट उठाने में एक कितना समय लेगा, 10 दिन लेगा, जो हमारे सी ऑप्शन में इसका आंसर है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये कैसे हमने किया। इस मेथड से पहले बाद वाले सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व होंगे दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं, अगर क्लास आपने सारी क्लासेस देखी अच्छे से कंटिन्यू बिना स्किप करते हुए, तो मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूं ये चैप्टर आपको इतना आसान लगने लग जाएगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें मिलकर 20 दिन काम किया और इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया।
तो ये बोल रहा शेष कार्य ए ने अगले 20 दिन में पूरा किया, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको ये समझना है कि ये कैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए और बी मिलकर देखो, ए प्लस बी ने दोनों ने क्या किया, 30 दिन कोई कार्य को पूरा कर सकते हैं, उन्हें मिलकर केवल 20 दिन कार्य किया। मान लेते हैं 30 ईंट थी दोस्तों, 30 ईंट थी जो दोनों ने मिलकर उठाई हैं, पर ये बोल रहा है इन दोनों ने सिर्फ 20 दिन काम किया है। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, केवल उन्होंने 20 दिन कार्य किया। अब ये दोनों एक दिन में एक ईंट उठा रहे थे, तो उन्होंने कितने दिन लग रहे थे, 30 दिन लग रहे थे, पर इन्होंने 20 दिन कार्य किया, यानी शेष कितना कार्य बच गया, शेष कार्य कितना बच गया। तो आप बोलोगे सर 10 ईंट बच गई। अब ये बोल रहा जो शेष कार्य करने में 20 दिन ले रहा है, यानी 10 ईंट उठाने में कितना समय ले रहा है ए, तो आप बोलोगे सर 20 दिन ले रहा है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, वो एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, यानी 10 ईंट उठाने में उसको 20 दिन लग रहा है, तो एक ईंट उठाने में कितना समय लग रहा है, उसको 2 दिन का समय नहीं लगेगा क्या। आप बोलोगे हाँ सर, कि उसको एक ईंट उठाने में 2 दिन का समय लगेगा, पर उसको उठवाने हमने कितनी है, 30 ईंट, क्योंकि कुल ईंट ही कितनी है, 30। तो एक ईंट उठाने में वो 2 दिन ले रहा, तो 30 ईंट उठाने में कितना समय लेगा, 30 दूनी 60 दिन। देखो दोस्तों किस ऑप्शन में है, 60 दिन ऑप्शन बी में। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने कहीं फॉर्मूला नहीं लगा रहे, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हम इसकी बेसिक गणना कर रहे हैं। बेसिक से छोटे छोटे मल्टीप्लाई, छोटे छोटे भाग, 2 3 से गुणा, बस ये मेथड सीखने के लिए आपको एलसीएम आना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर एलसीएम आपको आता तो आप ये आसानी से चैप्टर सीख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से करते हैं। अब देखिए, ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता और बी उसे 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन तक साथ काम करते हैं तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। जो शेष कार्य बचा वो कुल भाग का कितना हो गया, यानी जो शेष ईंट बच गई वो कुल ईंटों की कितनी होंगी। वही आपको उसी मेथड से करना दोस्तों। ए ने मान लेते 15 दिन में किया है, बी उसी कार्य क्वेश्चन के अनुसार 20 दिन में कर देता है। इनका एलसीएम आ जाता 20 के पहाड़े में 60 आ गया, जो 15 से भी डिवाइड है। ये आगे मान लेते 60 ईंट है। भाई 15 दिन में 60 ईंट ए उठा रहा, तो एक दिन में कितनी उठाएगा। आप बोलोगे सर एक दिन में 4, यानी 15 चौके 60, 20 तिया 60। इन्होंने दोनों ने एक दिन का कितना कार्य आ रहा है, यहां से ये एक दिन का कार्य होता। आप बोलोगे सर 4 और 3 7, यानी एक दिन में 7 ईंट उठ रहे हैं। पर ये दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करें, एक दिन में 7 ईंट इन्होंने उठाई, तो 4 दिन में कितनी उठाएंगे, 28। अब 28 ईंट उठ चुकी हैं, 60 में से शेष कितनी बच गई। तो आप बोलोगे सर 60 में से अगर हम 28 निकाल देते हैं तो कितनी बच गई, 32 बच गई। 32 ईंट शेष बच गई। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना। तो यहां से देखिए दोस्तों कैसे, यानी शेष कार्य कितना, 32, कुल कितना 60। यहां से देखो दोस्तों किससे कट गया, 4 से कट जाएगा, ये 8 और ये 15, यानी 8/15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो शेष बचा कार्य वो कुल कार्य का कितना है, 8/15। अगर पूछ लेता बताइए 4 दिन में उन्होंने कुल कार्य का कितना किया, तो क्या हो जाता, कुल 4 दिन में कितना किया, 28, कुल कार्य कितना 60। यहां से 4 से काटोगे 7 और यहां से 4 से काटोगे 15, यानी 7/15। आप ऐसे कुल कार्य के लिए 4 दिन में उस कार्य के लिए निकाल सकते, तो शेष बचा उसको ऐसे मानकर निकाल सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, क्या हमसे पूछ रहा है, कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकालेंगे। ये बोल रहा पी, क्यू तथा आर किसी कार्य को 6 दिन, 9 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों को कुल कार्य के लिए 720 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो बताओ क्यू की मजदूरी क्या है, या कितना क्यू को इसमें हिस्सा मिला, या क्यू को कितने हिस्से में रुपए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो वही हम निकालेंगे उसी मेथड से, पी, क्यू और आर।
देखिए ये कितना कार्य करते हैं 6 दिन में, ये 9 दिन में और ये 18 दिन में। अब तीनों का एलसीएम क्या जाएगा? आप बोलोगे सर तीनों का 18 आएगा। 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। बस ये क्वेश्चन जब मजदूरी का आ जाता है दोस्तों, सिर्फ आपको यहां तक इनका रेशियो निकाल लेना होता है, जो एक दिन में कितना कितना कार्य ये कर रहे हैं। तो देखिए पी, क्यू और आर, एक दिन का रेशियो क्या आ गया इनका? भाई पी 3 ईंट उठा रहा है, ये 2 ईंट उठा रहा है, ये क्या उठा रहा है? 1 ईंट। यानी ये इनकी मजदूरी का रेशियो आ जाता है। कुल कितना हो गया दोस्तों? तो आप बोलोगे 3 5 6, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 बराबर क्या दिया इसने? 720 दिया। यानी 6 रुपए का इनका रेशियो बनता है, जो किसके बराबर है? 720। यहां से 1 का रेशियो देख लो क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर 1 रेशियो बराबर क्या आ गया? तो आप बोलोगे 1 रेशियो बराबर आ गया 120। तो यहां से तीनों की गुणा कर दो 120 20 से, ये क्या आ जाएगा? इनकी कुल मजदूरी आ जाएगी, जो इसने पूछा उसी का निकाल लो। 240 इसके आगे, क्यू के इसके आगे 360 और आर के कितने आ गए? 120। तो इसने किसकी पूछी? क्यू की पूछी है। क्यू देखो 240 किस ऑप्शन में है, तो क्यू का जो मजदूरी आता है वो 240 रुपये आता है, जो ऑप्शन है डी में है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। जब मजदूरी से हमसे पूछता है तो मजदूरी में आपका एक दिन का रेशियो निकालना होता है, एक दिन में वो कितनी ईंट उठा रहा है, कितना कार्य कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो ए अकेला अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। देखो यहां पर हमें सिर्फ कुल कार्य दिया, न तो ए का दिया न बी का दिया, सिर्फ हमसे बी का पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या मानना होता है दोस्तों? मैंने पहली क्लास में बताया था, जब दुगनी कार्य क्षमता होती है उससे आधे दिन में करता है। मान लेते हैं भाई बी ने 2x दिन लिए होंगे, कितने लिए होंगे? 2x दिन। और ए ने कितने लिए होंगे? इससे कार्य दुगनी कर रही है तो ये x दिन में कर देगा, क्योंकि भाई दुगनी कार्य क्षमता है तो वो क्या करेगा? उससे कम आधे दिन लेगा। अगर 3 गुणा तो उससे 3 गुणा कम दिन लेगा वो। अब देखिए यहां पर अगर मैं एलसीएम पूछूं x और 2x का, तो आप बोलोगे सर 2x होता है, तो यहां पर x की 2x में भाग देंगे तो 2 और 2x का 2x में देंगे तो 1। भाई कुल ईंट कितनी है? 2x। ये एक दिन में उठा कितनी रहे हैं? 3। यानी आप क्या बोलोगे सर कि 2x बटे में 3 बराबर ये कुल दिन के बराबर आता है, और कुल दिन इसने क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 12। तो देखो यहां से x से ये कट गया, कितना आएगा? सॉरी x से नहीं, 2 से 12 कट गया तो 6, और 3 की 6 से गुणा होगी तो x बराबर 18। अगर अब ये हमसे a की पूछो चाहे b की पूछो, अब हम आसानी से बता सकते हैं x बराबर 18 है तो b द्वारा कितना लिया गया जाएगा समय? 36 दिन, और a द्वारा कितना लिया जाएगा? 18 दिन। तो इसने किसका पूछा क्वेश्चन में? b का पूछा। b का जो ऑप्शन है b में यह 36 दिन। उम्मीद है ये अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इस मेथड से हम सभी क्वेश्चन करेंगे, और भी जो पहले छोड़ रहा है, बाद में छोड़ रहा है, बीच में छोड़ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे मैथ सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी क्लासें हम डालते हैं यूट्यूब पे तो आप उन सभी क्लासों को शांति से बिना स्किप करते हुए बात करते रहिए। अगर आपने सभी चैप्टरों की क्लासें देख ली तो मैं अब फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आपको 100% मैथ सीख जाओगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई हमारी आज की क्लास की अंतिम स्लाइड थैंक यू के साथ। उम्मीद है आपको अच्छे से सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा सीखने को मिला और कहाँ से आप क्लास देख रहे हो। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंतिम में फिर कह रहा हूं दोस्तों, अभी तक चैनल पे पहली बार हो तो भी सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टाइम एंड वर्क की 3rd क्लास में बहुत जल्दी आपके साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।